Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक पॉलीमरेसिस। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। डीएनए पॉलीमरेसिस एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए की जो कॉपी बनाने के काम आते हैं डीएनए टेम्पलेट से। ये जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में यूज़ में आते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं वो नई कॉपीज़ बनाते हैं प्री एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट्स हैं डीएनए के, और इसके अलावा ये रिपेयरिंग और डीएनए को सिंथेसाइज करने में भी काम में आते हैं और म्यूटेशन को प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करते हैं। डीएनए पॉलीमरेसेस जो हैं वो जो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स जो हैं उसे कैटेलाइज करते हैं और जो बैकबोन होती है डीएनए के उसे बनाने में हेल्प करते हैं। ये मैग्नीशियम आयन को यूज़ करते हैं इस कैटालिटिक एक्टिविटीज़ में, जिससे कि ना चार्जेस का जो बैलेंस है किसी ग्रुप में वो बना रहता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है सबसे पहले ऑथर कॉर्नबर्ग जो थे जिन्होंने कि इशेरिशिया कोलाई जो है उसके अंदर 1956 में देखा था। ये जो एंजाइम है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में यूज़ में आता है। बहुत तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं जिन्हें डिस्कवर किया गया है, और ये जो डीएनए रिपेयर का जो मैकेनिज़्म है उसके अंदर ये सारे के सारे एंजाइम्स बहुत रोल प्ले करते हैं। डीएनए पॉलीमरेसिस जो है वो इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो उससे तो नहीं करते, लेकिन एक्सटेंशन जो है टेम्पलेट का उसमें ये अपना रोल निभाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का जो प्रोसेस है उसका जो मैकेनिज़्म है वो एक छोटे से आरएनए फ्रेगमेंट जिसे कि हम आरएनए प्राइमर के नाम से जानते हैं और जो कि पेयर्ड होता है डीएनए स्ट्रैंड के साथ। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है नए डीएनए स्ट्रैंड को, और वो जो टेम्पलेट है उसके अंदर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है और मैच करता है टेम्पलेट से। इस तरह ये जो एक्सटेंशन है वो 3 प्राइम एंड्स जो है टेम्पलेट का वहाँ से चेन स्टार्ट हो जाती है। हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीफॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड्स होते हैं उससे ये जुड़े हुए होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और ये जो एनर्जी है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस से बनती है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जैसे ही डीएनए का स्ट्रैंड ग्रो होता है वैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो हैं जो कि फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होते हैं वो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को यूज़ करते हैं और हाइड्रोलाइज होते हैं। इस तरीके से 2 डिस्टल फॉस्फेट जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। डीएनए पॉलीमरेसेस जो है वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं अपने मैकेनिज़्म में, और ये मिनिमम एरर इनके अंदर होता है, और इनका एरर जो है 10⁻⁷ न्यूक्लियोटाइड्स एक होता है 10⁻⁷ न्यूक्लियोटाइड्स में। कुछ जो डीएनए पॉलीमरेसेस हैं उनके अंदर प्रूफ रीडिंग की कैपेसिटी होती है, और ये रिमूव कर देते हैं अनमैच्ड बेसिस को, और जिससे कि अगर बाई चांस कोई म्यूटेशन हुआ हो या कुछ चेंज हुआ हो, प्रॉपर नहीं बना हो, तो ये प्रूफ रीडिंग कर देते हैं। और ये जो है पोस्ट रेप्लिकेशन जो मिसमैचेस होते हैं, रेप्लिकेशन में अगर कोई मिसमैच हो जाता है उसे भी प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसे भी ये एरर को रिपेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो पॉलीमरेसेस हैं वो रिपेयर का भी काम करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेसेस होते हैं, और ये सारे के सारे पॉलीमरेसेस जो हैं वो जिसमें से कि लैम्डा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें यूज़ में आता है। बाकी सारे के सारे न्यूक्लियर जो डीएनए है उसको रिपेयर करने का काम में करता है, अल्फ़ा बीटा लैम्डा गामा।
तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं वो न्यूक्लियर और एक जो है वो काम में आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिपेयर करने में और उसके रेप्लिकेशन में। डीएनए पॉलीमरेसेस जो है उसमें बहुत सारे ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं और उसका अब हम उसके स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेसेस जो है उनका जो स्ट्रक्चर होता है कंजर्व्ड टाइप का होता है, इसीलिए इनके अंदर जो एक जो वाइटल रोल है सेल की फंक्शनिंग का वो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि कंजर्व्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए पॉलीमरेसेस जो है वो सब डोमेन्स जो होते हैं वो एक ओपन राइट हैंड पाम जो होता है और उसकी फिंगर्स होती है और थंब होती है उससे रिजेंबल करता है। जैसे हाथ की 5 उंगलियां होती है उस तरह से इसके जो सब डोमेन्स हैं वो उसे रिजेंबल करते हैं। और इसके अंदर जो पाम है वो उसके अंदर कैटालिटिक एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और ये उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं। फिंगर्स जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स रिकॉग्निशन और उसकी बाइंडिंग को आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं। थंब जो होता है वो डीएनए सबस्ट्रेट को बाइंड करने का काम करता है। तो इस तरीके से पूरे हाथ की तरह इसका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये जो डोमेन है जो कि फिंगर्स और थंब के बीच में है, जिसे पॉकेट के नाम से जानते हैं, ये 2 रीजन्स इसके अंदर होते हैं, एक इंसर्शन साइट और दूसरा है पोस्ट इंसर्शन साइट। अब हम देखिए कि ये सारी की सारी एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया और जो नए न्यूक्लियोटाइड्स जो बाइंड होंगे इंसर्शन साइट पर, वहाँ पर नए जो बेस पेयर है वो पोस्ट इंसर्शन साइट पर चले जाते हैं, इंसर्शन साइट पे आते हैं और फिर पेयरिंग होकर पोस्ट इंसर्शन साइट पर मिल जाते हैं। और दूसरे जो सब डोमेन्स हैं जो कि स्पेसिफिक उनका फैमिली के होते हैं, ये एसेंशियल फंक्शन करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। और इनके जो सब डोमेन्स हैं हर पॉलीमरेज के अंदर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स। अब हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली ए। अब इसे हम डिफरेंट फैमिली में कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली ए। इसके अंदर देखिए कि जो सब डोमेन्स होते हैं फैमिली ए के पॉलीमरेजेस के अंदर, इसके अंदर 5 प्राइम से 3 प्राइम्स जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो यूज्ड होता है आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए ओकाज़की फ्रेगमेंट से। और इस फैमिली के जो पॉलीमरेजेस हैं उनमें 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फंक्शनल होती हैं और प्रूफ रीडिंग का काम भी डीएनए का करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बी, इनके अंदर बेसिक जो सब डोमेन्स हैं वो एक्टिव साइट जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है और ये एक्सोन्यूक्लियसिस जो हैं वो एरर्स जो हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान उसे सही करने का काम करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली एक्स, इस फैमिली के अंदर थंब, पाम और फिंगर्स के सब डोमेन्स आते हैं जो कि स्ट्रक्चरली एंड टर्मिनल का पार्ट होते हैं और 31 केडीए पॉलीमरेज जो फ्रेगमेंट है उसके ये बने हुए होते हैं। पाम जो है पॉलीमरेज का, इस फैमिली के अंदर 3 एस्पार्टिक एसिड जो है वो मोटिव्स होते हैं और फिंगर्स जो होते हैं उनके अंदर हेलिक्स एम व एन एमिनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। एंड टर्मिनल जो एंड है एमिनो एसिड का वो 18 के डाल्टन एमिनो टर्मिनल डोमेन से कनेक्टेड होते हैं जिसके अंदर 5 प्राइम डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट लाइज प्रेजेंट होता है और जो कि इसके बेस एक्सीशन रिपेयर जो होता है उसमें ये काम में आता है। फैमिली एक्स वाला काम में आ रहा है बेस एक्सीशन रिपेयर में। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली वाई,
इस वाली फैमिली के अंदर हम ये देखते हैं कि एन टर्मिनल जो ग्रुप है उसके अंदर कैटालिटिक कोर जो होता है पाम, फिंगर्स और थंब का, और इसके अंदर सी टर्मिनल जो है वो उसके अंदर कंजर्व करता है टर्शरी स्ट्रक्चर को, और 4 स्टैंडर्ड बीटा शीट्स इसके अंदर वन साइड में और 2 अल्फा हेलिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये लिटिल फिंगर डोमेन होता है और ये डीएनए बाइंडिंग में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर है, यूकैरियोटिक के अंदर है या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है। इस तरीके से हम उसे सब डिवाइड कर सकते हैं। पॉलीमरेज लैम्डा, लैम्डा पॉलीमरेज ए टाइप पॉलीमरेज है जिसके अंदर इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन रेप्लिकेशन और रिपेयर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। ये जो है प्रूफ रीडिंग में भी काम में आता है और 3 प्राइम से 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस इनके अंदर एक्टिविटी होती है। जो पॉलीमरेज लैम्डा है, अगर इसका म्यूटेशन हो जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जो ऑटोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स है उसके कारण ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पॉलीमरेज अल्फा और लैम्डा जो है उनके अंदर, और एप्सिलॉन, ये जो है वो बी टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं और ये दोनों जो है वो मेन पॉलीमरेजेस हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ में आते हैं। पॉलीमरेज अल्फा जो है वो प्राइमर्स को, प्राइमेज जो एंजाइम है उसको बाइंड करने का काम करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक रोल प्ले करता है इनिशिएशन, रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में। प्राइमेज जो एंजाइम है वो एक प्लेस क्रिएट करता है शॉर्ट आरएनए प्राइमर के लिए, और जो कि पॉलीमरेज अल्फा को स्टार्ट करने में हेल्प करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। पॉलीमरेज डाल्टा जो है उसके अंदर वो ये जो स्टार्ट होता है, लेगिंग जो स्ट्रैंड होता है उसके अंदर पॉलीमरेज अल्फा और एप्सिलॉन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर, जबकि पहले वाला वो लेगिंग स्ट्रैंड को स्टार्ट करता है। अब बहुत सारी स्टडी में हमें ये पता है कि एप्सिलॉन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियसेस इनकी एक्टिवेटेड होती हैं। पॉलीमरेज बीटा, म्यू और पॉलीमरेज लैम्डा, ये जो तीनों टाइप के जो फैमिली हैं वो एक्स फैमिली के मेंबर्स हैं, पॉलीमरेजेस हैं। पॉलीमरेज बीटा जो होता है वो शॉर्ट पैच होता है और इनका जो बेस एक्सीशन रिपेयर मैकेनिज्म है वहाँ पर ये यूज़ में आते हैं। पॉलीमरेज म्यू जो है ये एक इम्पॉर्टेंट होता है जो डीएनए को रीजॉइन करने में काम में आता है, डबल स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनके ब्रेक्स के कारण। और पॉलीमरेज न्यू जो है वो है, ये 4 टाइप के फैमिली हैं जो कि वाई फैमिली के पॉलीमरेजेस हैं और इनके अंदर जो मेजर जो यूजेस है वो डीएनए को रिपेयर करने में ये काम में आते हैं। पॉलीमरेज न्यू का फंक्शन एक्यूरेटली जो इंश्योर करता है ट्रांसलेशन, डीएनए का सिंथेसिस जो हो रहा है उसका जो डैमेज है उसको कंट्रोल करना, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण डैमेज होता है। पॉलीमरेज कप्पा जो है वो उसका जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक बेस पेयर को डीएनए का जो लीजन है वहाँ पर ऐड करने का काम में करता है। प्रोकैरियोट्स के पॉलीमरेजेस, फर्स्ट हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये ए टाइप का पॉलीमरेज होता है और ए टाइप के जो पॉलीमरेजेस हैं ये इनिशियली आइसोलेट किए गए थे ई कोलाई से और ये सबसे ज़्यादा ई कोलाई के अंदर पाए जाते हैं। इसका मेन फंक्शन एक्सीशन रिपेयर में है डीएनए स्ट्रैंड के, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में एक्सोन्यूक्लियस की तरह ये काम करते हैं। इसके अलावा ये ओकाज़ाकी जो फ्रेगमेंट हैं उसके मैचुरेशन में भी काम करते हैं, जो कि डीएनए का जो शॉर्ट स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड में
रेप्लिकेशन के दौरान बनाने में काम करते हैं। इनका जो रेप्लिकेशन के दौरान जो रोल है वो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, वो है आरएनए प्राइमर साइट पर, और ये जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम में करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये जो है वो टाइप बी फैमिली के पॉलीमरेजेस हैं और इनका मेजर फंक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ होता है। और ये जो है अपना जो रेप्लिकेशन के अंदर रीस्टार्ट करते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन, जब ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तब ये पॉलीमरेज काम में आता है। और यहाँ पर ये जो रेप्लिकेशन फॉग बनता है जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और ये जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं तब डायरेक्ट करने में काम में लेता है। डीएनए पॉलीमरेजेस थर्ड, ये जो थर्ड कैटेगरी के पॉलीमरेजेस हैं ये प्राइमरी एंजाइम हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं, जो कि फैमिली सी और टाइप सी के पॉलीमरेजेस हैं, और ये नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज और करने में काम में आता है, जिसमें कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप के साथ। इसके अलावा 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसीलिए कारण ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस फोर्थ, ये जो है वो वाई फैमिली के पॉलीमरेज हैं, और ये नॉन टारगेटेड म्यूटोजेनेसिस जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसका जो काम है बेसिकली जो एक्टिविटीज़ है रेप्लिकेशन फॉक की, उसे करना, वहाँ पर बनाना है नया जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब जब हम ये देखते हैं कि ये रिपेयर जो मैकेनिज़्म है ट्रांसलेशन के दौरान, उसके सिंथेसिस के दौरान, ये काम भी पॉलीमरेज फोर्थ करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, इसी कारण ये एरर प्रॉन कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 5, ये वाई फैमिली का ही पॉलीमरेज है, और ये हाईली रेगुलेटेड इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तब बनता है जब डीएनए डैमेज होता है और ट्रांसलेशन के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस नहीं होते हैं और ये प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ डीएनए जो बन रहा है वहाँ पर सिंथेसाइज कर सकते हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेजेस जो हैं वो थर्मोस्टेबल टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जो कि इनिशियली आइसोलेट किए गए थे थर्मोफिलिक यू बैक्टीरियल, ठीक है, उससे ये आइसोलेट किए गए थे, और ये एब्रीवेटेड हम टैग के नाम से इसे जानते हैं, टैग पॉल। इसके अलावा ये देखिए, ये जो कॉमनली यूज होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए शॉर्ट स्टैंड जो डीएनए का होता है वहाँ पर ये पीसीआर में ये काम में आते हैं। इनका थर्मोफिलिक नेचर होने के कारण ये जो होते हैं डीनेचर्ड हो जाते हैं, और इनके जो रिक्वायर्ड होती है पीसीआर के दौरान, और ये डीएनए पॉलीमरेज को रिप्लेस करते हैं ई कोलाई में। मैकेनिज़्म, इनका जो मैकेनिज़्म है डीएनए पॉलीमरेज का, उसे हम 2 मेटल आयन मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। इन पॉलीमरेजेस में 2 मेटल आयन एक्ट करते हैं एक्टिव साइट पर स्टेबलाइज करने के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ रेप्लिकेशन में। फर्स्ट जो मेटल आयंस है वो एक्टिवेशन का काम करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और जो कि फास्फेट ग्रुप को अटैक करता है, और सेकंड मेटल आयन जो स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्जेस को और बिल्ड करता है ऑक्सीजन जो निकल गई है और चिलेटिंग फॉस्फेट ग्रुप को। तो इस तरीके से ये दोनों मैकेनिज्म काम करते हैं, जिसमें कि ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस दोनों को मैनेज करने का काम करते हैं। इस टेबल में हम बेसिक डीएनए पॉलीमरेजेस और आरएनए पॉलीमरेज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं
जो कि डीएनए को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, और आरएनए पॉलीमरेजेस जो एंजाइम्स हैं वो आरएनए सिंथेसाइज करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो मैकेनिज़्म है वो डीएनए के नए स्ट्रैंड के दौरान रेप्लिकेशन के दौरान सिंथेसाइज होते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज का जो फंक्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस में काम में आता है। तो इस तरीके से उनके स्ट्रैंड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन, एमिनो एसिड बेसिस, फंक्शनैलिटी, पॉलीमराइजेशन रेट, एफिशिएंसी, सब टाइप्स और टर्मिनेशन, ये सारे के सारे दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हमने बेसिक पॉलीमरेजेस के बारे में जाना कि किस तरीके से ये सिंथेसिस में, रेप्लिकेशन और टर्मिनेशन में किस तरह से यूज़ में आ रहे हैं, और प्रूफ रीडिंग में कौन कौन से, और उनका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, और सारे के सारे जो सब ग्रुप्स के पॉलीमरेजेस के हैं वो उनकी मेजर फंक्शनिंग क्या है और किस तरह से उसका मैकेनिज्म होता है। थैंक यू सो मच।